नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 2 से देखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक देख लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या कर रहा है दोस्तों कि इसमें से कौन सा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। रूट्स क्या होता है दोस्तों कि ये जो वैल्यू हम लोगों को दिया गया इसको यदि सेटिस्फाई करेगा तो इसका रूट्स हो जाएगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रूट्स नहीं होगा। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो किसके टर्म में है, एक्स के टर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह पे क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू -1। अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन इक्वेशन हम लोग दिया गया 3x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x के जगह पे यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3 इंटू x², तो x के जगह पे -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x के जगह पे हो गया -1 एज इट इज इक्वल टू 0। आगे देखिए 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +1। देखिए प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। आगे देखिए तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, देखिए -2 -1 तो हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो 3 में से 3 गया तो हो गया 0, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है, लिखेंगे यस -1 इज अ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो पहला दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम लोग दिया गया 1/3 दिया गया, हम लोग ये पता करना है कि 1/3 इस इक्वेशन का रूट होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे कितना पुट करेंगे 1/3, यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन। यहाँ पे लिख लीजिए गिवन इक्वेशन हम लोगों को दिया गया 3x² प्लस ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x के जगह पे यहाँ पे 1/3 पुट कर लीजिए, 3 इंटू x², x के जगह पे 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x के जगह पे 1/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों इक्वल हो गया तो इसका मतलब हो गया रूट्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 1/9 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो यहाँ इसको कैंसिल कर लीजिए 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1 इक्वल टू 0। आगे देखिए, अब इसका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए टोटल में, ये 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 के टर्न 3 1 टाइम्स में तो 1 इंटू 1 तो 1 प्लस 3 के टर्न 3 1 टाइम्स में तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 माइनस 1 के टर्न 3 टाइम्स में 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 माइनस 3 अपॉन में ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 3 में 3 गया तो हो गया 0, तो 0 अपॉन में 3 इक्वल टू 0। या यहाँ से देख सकते हैं 3 में 3 कैंसिल हो गया तो 0, 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो 0 में दोस्तों हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0। ये 0 इक्वल टू 0, दोनों इक्वल आ गया, लेकिन यस 1/3 इज अ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। कभी दोस्तों आप लोगों को ये पता करना रहेगा कि हाँ ये इसका रूट्स है कि नहीं, तो जस्ट उसमें क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा एक्स के टर्म में रहेगा तो एक्स के जगह उतना वैल्यू पुट कर दीजिए, रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये इसका रूट्स है। और इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया है -1/2 को हम चेक करना है कि इसका रूट्स है कि नहीं। तो एक्स के टर्म में ये इक्वेशन दिया गया, x इक्वल टू -1/2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 3x² यानी कि 3 इंटू x², तो x के जगह कितना है -1/2 तो -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x के जगह -1/2 माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा 3 इंटू -1/2 का स्क्वायर करें तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। ये हो जाएगा, देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को -1 और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा 3 इंटू 1 3 अपॉन 4 -1 हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। यहाँ बाई में 1 करके कैल्शियम ले लीजिए तो 4 इस कैल्शियम हो जाएगा, 4 टर्न 4 1 टाइम्स में तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3 माइनस 1 के टर्न 4 4 टाइम्स में तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो देखिए 3 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा -5/4
इक्वल टू 0। क्या दोस्तों ये पॉसिबल है? -5.4 का वैल्यू 0 के इक्वल होगा? कभी भी नहीं। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 0 पॉइंट नहीं, सॉरी माइनस हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे लिखेंगे therefore x equal to -1/2 is not a zero of, not a roots of given equation। यहां से भी देख सकते हैं कि दोनों तो आपस में इक्वल है नहीं, तो जैसे इक्वल नहीं है इसका मतलब ये इसका रूट्स नहीं होगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 1 इज ए रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या कह रहा हूं कि हम लोग k का वैल्यू फाइंड करना है, कब? जब x इक्वल टू 1 जो है, तो इस इक्वेशन का क्या है? रूट्स दिया गया है, और साथ में कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द अदर रूट्स, तो हम लोग को दूसरा रूट्स भी फाइंड करने के लिए कह रहा है। और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में मिल भी सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे। गिवन इक्वेशन हम लोग क्या दिया गया? x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x इक्वल टू 1 इज अ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन x इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। सो it must be satisfy the given equation। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए x इक्वल टू 1 इसका रूट है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे x के जगह क्या कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए इक्वेशन क्या है? x², तो x का वैल्यू कितना? 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस kx, k इंटू x के जगह पे 1 आप प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये ऐसे देखिए ये 1 प्लस k इंटू 1 k प्लस 3 इक्वल टू 0। तो k आप प्लस ये 1 प्लस 3 हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग k का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस 4 को राइट साइड में शिफ्ट करें तो हो जाएगा -4। एक आंसर दोस्तों आपका ये मिल गया, k का वैल्यू कितना हो गया? -4 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर रहा है कि फाइंड द अदर रूट्स। अदर रूट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस k का वैल्यू क्या करेंगे? इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए, इस k का वैल्यू क्या कीजिए? इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देखिए आगे लिखेंगे पुट k इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। वी गेट इक्वेशन 1 है हम लोगों को x² प्लस kx आप प्लस 3 इक्वल टू 0। ये x² प्लस k के जगह कितना? -4, तो जाएगा -4 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे देखिए ये हो जाए x² -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 नहीं लिखना है, इसको छोड़ के हम लोग दूसरा रूट्स लिखना है, क्योंकि x इक्वल टू 1 तो एक रूट हम लोग को दिया ही है, दूसरा रूट नहीं लिखना है। ठीक है, इसको देखिए नेक्स्ट पेज सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पिछला पेज हम लोग इक्वेशन आया था x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। यहाँ देखिए नहीं कुछ है तो यहाँ पे 1। अब हम लोग क्या करना है कि आप लोगों को दोस्तों पता भी होगा मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं। देखिए ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाना चाहिए दिस इंटू दिस, यानी मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 3 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? -4, प्लस या माइनस करने पे। देखिए यहाँ पे तो मान लीजिए हम लोग इसको फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा। हमें चाहिए कितना? -4 चाहिए ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पे। यहाँ माइनस लगाइए और यहाँ माइनस लगाइए, तो -1 -3 हो जाएगा -4, तो ये मिल जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3 हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते भी होंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करना। तो x² माइनस 3x माइनस x अब +3 इक्वल टू 0। x था यहाँ पे तो इसलिए आप लोग क्या कि x लगा दी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x -3 माइनस, इस दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा था यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस हो जाएगा
-3 इक्वल टू 0। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो माइनस एज इट इज यहाँ पे 1 आएगा। तो माइनस जैसे कॉमन है, यहाँ पे क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा। ये दोस्तों मेन ध्यान रखना है, प्लस है तो क्या माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे देखिए इस दोनों में से यहाँ पे एक लिख लीजिए, x-3 और यहाँ पे हो जाएगा x-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3। यहाँ पे इफ x-1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो ये दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन में दिया ही गया था कि x इक्वल टू 1 इसका क्या है, रूट्स है। हम लोगों को निकालना था अदर रूट्स। अदर रूट्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर अदर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इक्वल टू 3। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया 3 का फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट। देखिए इसका 3 का सेकंड पार्ट हम लोग कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या कह रहा है कि a एंड b का वैल्यू बताइए क्या होगा, कि फॉर विच x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू -2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ax² प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या कर रहा है दोस्तों कि हम लोग a एंड b का वैल्यू बताना है, कब, जब x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का रूट्स है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन रही है। हम लोग क्या करें, यहाँ पे इस दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करें, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग को दो इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे तो a एंड b का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए भी हुए हैं, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन, लिखेंगे पहले गिवन इक्वेशन, ये ax² प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 3/4 एंड x इक्वल टू -2 आर दी रूट्स ऑफ the given equation, so it must be satisfy the given equation। जब ये इसका रूट्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब क्या कि यहाँ पे x इक्वल टू 3/4 पुट कर दी इसमें, और फिर x इक्वल टू -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 है हम लोग क्या, ax² प्लस bx माइनस 6, एक ए एज इट इज इंटू x², x के जगह पे 3/4 इसका होल स्क्वायर प्लस bx, तो b इंटू x के जगह पे हो गया 3/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा a इंटू, देखिए 3/4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई करें 3b/4 माइनस 6 इक्वल टू 0। आगे देखिए यहाँ पे अब लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 16 4 1 का एलसीएम हो जाएगा 16, 16 से 16 को डिवाइड करें तो हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 9 है तो हो जाएगा 9a प्लस 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 टाइम्स में, तो 4 इंटू 3b हो जाएगा 12b माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 इंटू 6 हो जाएगा 96 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बाय 1 करके इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कर लेंगे, या यहीं पर देख लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में, ये हो जाएगा हम लोग को 9a अब प्लस 12b माइनस 96 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 9a प्लस 12b माइनस 96 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज इक्वल टू 16 इंटू 0 हो गया 16। अब यहाँ से क्या है, जिसमें से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 3 3 जा 9, 3a हो जाएगा प्लस 3 4 जा 12, 4b हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे, 3 चला जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 3a प्लस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 3a प्लस 4b माइनस 32 इक्वल टू 0। अब 32 को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा हम लोग को 3a प्लस 4b इक्वल टू माइनस 32 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा प्लस 32। इसको इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 लेट कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, x के जगह -2 पुट करेंगे, यहाँ से हम लोग दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, फिर दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट पेज में
देखिए इससे आगे लिखे पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 6 इक्वल टू 0 तो पुट कीजिए तो a इंटू एक्स स्क्वायर x के जगह पर -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स एक्स के जगह -2 माइनस 6 इक्वल टू 0 तो a इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2b माइनस 6 इक्वल टू 0 नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा 4a माइनस 2b माइनस 6 इक्वल टू 0 माइनस 6 को राइट साइड में शिफ्ट कर लीजिए तो हो जाएगा 4a माइनस 2b इक्वल टू 6 ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे यहाँ पे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। अब दोस्तों देखिए इक्वेशन 2 पिछला पेज में आप देख सकते हैं कि 3a प्लस 4b इक्वल टू 32 है और इक्वेशन 3 दोस्तों 4a माइनस 2b इक्वल टू 6 ये रहा यहाँ पे। इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना है। हम लोग दोस्तों यहाँ पे यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे b के कोएफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेम करेंगे। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप लोग जानते होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग देखे थे। तो देखिए b का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है सॉरी 4 है अब b कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो इसको 4 बनाने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे तो इक्वेशन 1 तो एचडी रहेगा 3a प्लस 4b इक्वल टू 32 इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे में तो 2 इंटू 4a हो जाएगा 8a फिर माइनस 2 इंटू 2b ये हो जाएगा हम लोग को 4b इक्वल टू 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। देखिए जिसको हम लोग इक्वल किए हैं इक्वल किसको किए हैं b वाले को तो b का साइन देखिए दोनों में ये प्लस है और ये माइनस है अपोजिट साइन है तो अपोजिट साइन रहेगा तो क्या होगा ऐड होगा तो ये प्लस b से माइनस b यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 3a प्लस 8a ये हो जाएगा हम लोग को 11a ऐड कर रहे हैं और देखिए 32 प्लस 12 ये हो जाएगा हम लोग को 44। तो यहाँ पे देखिए 11a इक्वल टू हो जाएगा 44 तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल तो 44 अपॉन में 11 11 1 जा 11 4 जा तो a का वैल्यू हो जाएगा हम लोग को 4। a का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को 4। अब इसका वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए तो वहां से b का वैल्यू मिल जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे पुट a इक्वल टू 4 इन इक्वेशन देखिए 3 4 में 2 3 में से किसी में पुट कर दीजिए तो हम यहाँ पे 3 में पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 3 वी गेट। तो देखिए इक्वेशन 3 है क्या इक्वेशन 3 हम लोग को 4a माइनस 2b इक्वल टू 6 तो यहाँ पे लिख लीजिए 4a माइनस 2b इक्वल टू 6 तो 4 इंटू a का वैल्यू 4 माइनस 2b इक्वल टू 6 तो हो जाएगा 16 माइनस 2b इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 6 तो हो जाएगा माइनस 2b इक्वल टू ये 6 प्लस 16 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा माइनस 16 तो हो जाएगा माइनस 2b इक्वल टू 6 में 16 जाए तो हो जाएगा माइनस 10 ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 2b इक्वल टू 10 यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन में 2 ये 2 1 जा 2 5 जा तो b का वैल्यू हो गया 5। लास्ट में आप लिख लीजिए कि हेंस a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 5। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच।